प्रश्न 4 ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पार्ट ए दिया है 250 का 15% हमें ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर 250 का मतलब होता है यहाँ पर गुणा, और 15% को हम 15/100 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे। देखो बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कट। यहाँ पर बच गया ये वाला 25 और यहाँ पर ये 15 और यहाँ पर ये 10। ओके, अब 15 और 10 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर ये 25 और यहाँ पर ये 3/2 लिख दिया हमने। अब 25 तिया 75, तो ये हो जाएगा 75/2। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके, 75/2 हो गया। अब 2 से 75 को हमें भाग करना है, तो 2 से 75 को भाग करने पर आएगा 37.5%। हमने प्रश्न 3 में भी इसकी भाग की है, इसलिए मैं यहाँ पर भाग नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, आप कर लेना, प्रश्न 3 में हमने की है। तो आंसर आ गया 37.5%। प्रश्न बी में हमें दिया है 1 घंटे का 1% हमें निकालना है। ओके, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 घंटे की जगह 3600 सेकंड लिख देंगे। ठीक है, 1 घंटे की जगह 3600 सेकंड। अब 3600 सेकंड का 1% निकालना है, तो ये 3600 का की जगह गुणा का निशान और 1% इसको हम लिखेंगे 1/100। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पर बच गया 36 एकम 36, तो 36 सेकंड आ गया आंसर। प्रश्न सी में हमें दिया है 2500 का 20%। ओके, तो यहाँ पर 2500 का की जगह गुणा का निशान 20%, इसको हम लिखेंगे 20/100 क्योंकि साथ में परसेंट दिया है। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो हम तिरछा कैंसिल कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट। यहाँ पर क्या बचा देखो, ये वाला 25 और ये वाला 20। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 और ये वाला 0 यहाँ पर, तो आंसर आ गया 500। प्रश्न डी में हमें दिया है 1 किलोग्राम का 75% हमें फाइंड करना है। ओके, अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ओके, तो हम 1 किलोग्राम की जगह यहाँ पर 1000 ग्राम लिखेंगे, यहाँ पर का और यहाँ पर 75%। ओके, अब यहाँ पे 1000 का की जगह गुणा का निशान और 75% को हम लिखेंगे 75/100। ओके, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 2 0 से 2 0 कट। यहाँ पर बच गया 10 गुणा 75। ओके, अब 75 को 10 से गुणा करेंगे, 75 एकम 75 और यहाँ पर ये 0 है, इसे यहाँ पर लगा देंगे, तो ये आ गया 750 ग्राम। लेकिन हमें आंसर किलोग्राम में चाहिए। ओके, और हमारा आंसर अभी है 750 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 750 को हम 1000 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम। ठीक है, तो भाग कर देते हैं। अब भाग करना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर 3 0 है, तो ऊपर राइट साइड से 3 नंबर गिन के हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो आंसर आ जाएगा 0.750। पॉइंट से पहले हम 0 लगाते हैं, ये मैथ का नियम है कि पॉइंट के आगे 0 होना चाहिए या कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम पॉइंट के आगे 0 लगा देते हैं। तो आंसर आ गया 0.750 किलोग्राम।